रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आतंक से जुड़ा हुआ है। आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब खौफ में है, डरा हुआ है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत इस बार जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। आतंक पर चौतरफा प्रहार हो रहा है। इसी कड़ी में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसके चलते कुलगाम में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है और इसी दौरान गूडर इलाके में फायरिंग की भी खबर अब सामने आ रही है। आपको बता दें कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार मुठभेड़ भी सेना की जारी है। और ऐसे में आपको लगातार अपडेट एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब खौफ खा रहा है, भारत से डरा सहमा नजर आ रहा है। पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि भारत इस बार जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगा। हमारे साथ आसिफ कुरैशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, क्या देखने को मिल रहा है? घाटी में कैसे हालात हैं? क्या अब भी वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं और सेना अपना काम किस स्तर पर अब कर रही है? देखिए, जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद पहले 48 घंटों में काफ़ी हद तक जो पर्यटन उद्योग हैं उसको खतरा बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे हालात थोड़े से सामान्य होते जा रहे हैं और कुछ टूरिस्ट का जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। कुछ टूर ऑपरेटर, जिनमें ख़ास तौर पर कहे तो महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात के टूर ऑपरेटर्स, तो उनकी तरफ से जो संकेत दिए गए हैं उनके में कहा गया है कि वो अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल नहीं करेंगे और पर्यटकों को कश्मीर लेकर ही आएंगे। लेकिन उसके बिल्कुल उलट जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है वो लगातार हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी हो रहा है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में 175 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो संदिग्ध हैं जिनके तार किसी न किसी मिलिटेंट संगठन से जुड़े हुए हैं या उनके खिलाफ कोई पुराना मामला जो है दर्ज है। पुलिस का ये कहना है कि खासतौर पर पहलगाम हमले के तार जिस से भी जुड़े हो सकते हैं, चाहे वो दूर का ही कोई कनेक्शन हो, उनको फिलहाल हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं वो भी लगातार जारी हैं। इस समय भी कुलगाम के गुडर के जंगलों के इलाके में एक मुठभेड़ के होने की संभावना है। मुठभेड़ जारी है आसिफ, क्या अभी भी वहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है? जी, मुठभेड़ अभी नहीं कह सकते क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ गोलियां चली थी, जिसके बाद यहां का वार्डन जो है वो और ज़्यादा सख्त करके कम से कम 2 मिलिटेंट्स की तलाश की जा रही है, जो जिनके बारे में ये आशंका है कि वो इसी इलाके में अभी भी मौजूद है। मुठभेड़ नहीं कह सकते, लेकिन गोली चली है, सर्च ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। जबकि जो अन्य ऑपरेशन हैं जिनमें NIA की टीम और स्टेट पुलिस की टीम जो है वो लगातार उन संदिग्धों पर नजर बने रहिए हमारे साथ। आपके पास फौरन लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे एक बार फिर से लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। साथ ही घाटी में मौजूद स्थानीय आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है और घाटी में मौजूद स्थानीय आतंकियों की लिस्ट भी अब तैयार कर ली गई है। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकवादी एक्टिव हैं। सूत्र ऐसा कहता है कि 14 लोकल आतंकवादी अभी भी वैली में एक्टिव हैं। सोपोर में लश्कर का एक लोकल आतंकी एक्टिव है, ये बताया गया है। अवंतीपुरा में जैश का एक आतंकी सक्रिय है, ये कहा जा रहा है। साथ ही पुलवामा में लश्कर और जैश के 2 आतंकी सक्रिय मिल सकते हैं। शोपियां में एक हिजबुल और 4 लश्कर आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं। अनंतनाग की अगर बात करें तो अनंतनाग में भी हिजबुल के 2 स्थानीय आतंकी सक्रिय है। कुलगाम में लश्कर का 1 स्थानीय आतंकी एक्टिव है। और देखिए, साथ ही लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर घाटी में अब लगातार सेना अपना ऑपरेशन चला रही है। और साथ ही ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो लिस्ट है आतंकवादियों की वो भी अब सेना तैयार कर चुकी है और लगातार एक-एक करके और देखिए निशाने पर 14 लोग हैं। कई जो लिस्ट है उसके एक-एक करके हम नाम भी दिखा रहे हैं। आसिफ अहमद शेख है और ये अवंतीपोरा का रहने वाला है। जैश का आतंकी बताया जा रहा है। साथ ही
एहसान अहमद शेख है, पुलवामा का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। हैरिस नजीर पुलवामा का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी, इसकी भी लिस्ट तैयार की गई है, इसका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं आमिर नजीर जैश का आतंकी है, पुलवामा का रहने वाला है। ये भी नाम है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। यावर अहमद पुलवामा का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी है, लश्कर से जुड़ा हुआ है। आसिफ अहमद शोपियां का रहने वाला है, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। और लगातार ये देखिए नाम आते जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। नासिर अहमद शोपियां का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। कई नाम है, लिस्ट लंबी है, बहुत सारे नाम है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। शाहिद अहमद शोपियां का रहने वाला है, लश्कर का आतंकी है। और देखिए नाम तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर भी लगातार हमारे पास आ रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। माछिल इलाके में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है, मौके से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। खुफिया सूचना के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन चला। साथ ही सुरक्षा बलों को 5 AK-47 राइफल, पिस्टल और कई राउंड गोलियां भी यहां से मिली हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दें, माछिल इलाके में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है, मौके से हथियार बरामद किया गया है, गोला बारूद बरामद किया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या आसिफ का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। गोला बारूद बरामद हुआ है, हथियार बरामद किए गए, AK-47 बरामद किया गया है। आसिफ, बिल्कुल, देखिए माछिल का इलाका देखें तो माछिल जो है वो LOC से सटा हुआ इलाका है और माना यही जा रहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में सरहद पार से यह हथियार जो है भारत के इलाके में आया था, जिसमें 5 AK-47 सीरीज़ की जो राइफल्स है, 8 मैगजीन है, 600 राउंड गोलियां हैं, 2 पिस्टल हैं और अन्य गोला बारूद भी है। और माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि जो सरहदों पर इस समय तनाव है, गोलीबारी हो रही है, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये हथियार सरहद पार से अंदर लाया गया था। और इसका जो अंतिम छोर था, अंतिम निशाना था, वो यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंट संगठन या उससे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि और भी कुछ हथियार इस इलाके में मौजूद हो। इसीलिए सेना की तरफ से बोला जा रहा है कि ये एक एक्टिव ऑपरेशन है। फिलहाल जो गोला बारूद और हथियार मिले हैं उसको कब्जे में ले लिया गया है और अन्य हथियार या इस तरीके के गोला बारूद जो सरहद पार से इस तरफ लाए गए हैं उसको ढूंढने का काम भी तेज कर दिया गया है। जैसा आपने खुद बोला कि एक 14 स्थानीय मिलिटेंटों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तैयार की गई है। और इसको अमन जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके एक दिन बाद अपडेट किया गया है, यानी ये वो लिस्ट हैं जो सक्रिय मिलिटेंट्स हैं जिनमें से आप अपनी नजर बनाए रखिए इस पूरी उत्तरी खबर पर। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आपके पास आती है फौरन हमें इत्तला करिएगा। और साथ ही एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, जल्दी से आपको बता देते हैं, सीमावर्ती इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात को देखते हुए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, लोगों ने इलाके में बने बंकर्स को साफ करना शुरू किया है। आपको यहाँ बता दें, एहतियातन सरकार की तरफ से इन बंकरों का निर्माण कुछ साल पहले करवाया गया था। सरहद पर शांति के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था और अब हालात को देखते हुए फिर से बंकरों को साफ किया जा रहा है। जम्मू और पुंछ में लोगों ने बंकर्स में रहने के इंतजाम कर लिए हैं। ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बंकर्स जो पहले बनाए गए थे, अब जिस तरह के हालात हैं उसमें लोग जो हैं वो बंकर्स की साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान को पता है जो पहलगाम में हुआ। हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं। जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली। और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम बॉर्डरवासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात
किए, निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया। इन लोगों ने हमारे शहीदों, जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ, आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बैंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। वो साफ करें, तैयारी करें, क्यों आप जैसे कि हमने अभी देखा भी है पहलगाम में क्या हुआ, उसके तहत ही हमें भी पता है यहाँ पे बॉर्डर इलाका है और हमें पहले ही अलर्ट है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसलिए हमारी सरपंच भाभी जो है, सब सुबह से हम मॉर्निंग में यहाँ पे सभी बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सभी यहाँ पे बंकर जो है साफ कर रहे हैं सुबह से ही। तो आपने देखा कैसे कल को कुछ भी हो सकता है। जो सीमा पर लोग रह रहे हैं वो डरे हैं और ऐसे में वो तैयारी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कल को कुछ भी हो सकता है, ऐसे में हम कम से कम अपने बंकर जो है वो तैयार कर रहे हैं। सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं हालात इस वक्त कैसे हैं। और साथ ही लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। कल 3 आतंकियों के घरों को तबाह करने के बाद आज कुलगाम और शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मकान को जमींदोज कर दिया है। कुलगाम के मतहल हामा में आतंकी जाकिर अहमद गनिया का मकान सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। यह आतंकी 2023 से सक्रिय है। उधर शोपियां के चोटीपुरा में आतंकी शहीद अहमद कुटे का मकान ध्वस्त किया गया है। तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चोटीपुरा के सोफियान में, जहां पर शाहिद अहमद जो लश्कर तोयबा के लिए काम करता था, यही है शाहिद का घर जो आज बिखरा पड़ा है। हम बता दें कि यहाँ पर भी कल भारत सरकार के अधिकारी आए थे, इन्वेस्टिगेशन किया और इसके बाद रात 12 बजे तक ये घर को भी तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं पूरा घर का छत नीचे आ गया है। पूरी तरह का घर का जो सामान है वो भी बिखरा पड़ा है। बोला जाता है कि शाहिद भी 2018 से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया और इसके बाद उसकी फैमिली यहाँ पर रहती थी, पर शाहिद किसी के कांटेक्ट में नहीं था। हम लोग ने जब गांव वालों से बात करने की कोशिश की तब गांव वालों ने इस पूरे मामले में बात करने से मना कर दिया। ये चौथा घर है जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो यहाँ पर आए थे, इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद में ये हादसा हुआ है। इस घर में जाने के लिए जो रास्ता था इस ब्लास्ट के बाद वो भी पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर घर में अभी तक कोई नहीं है। जो घर में जो आदमी थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और औरतों को सेफ जगह पर लिया गया है। ये घर पूरा अभी बिखरा पड़ा है और इसके बारे में जो शाहिद है इसकी पूरी कुंडली ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा करने के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। थल सेना प्रमुख ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की है और आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन और हालात की पूरी जानकारी दी है। इसमें हम आपको बता दें कि कल थल सेना प्रमुख ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और आज आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई। तमाम डिटेलिंग और ब्रीफिंग उन्होंने दी है। बड़ी खबर ईरान के तेहरान से इस वक्त आ रही है। आपको बता दें बंदर अब्बास बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके के बाद बंदरगाह में भीषण आग की खबर आ रही है। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर इस वक्त ईरान के तेहरान से आपको दे दें, बंदर अब्बास बंदरगाह पर जबरदस्त धमाके की खबर आई है। धमाके के बाद बंदरगाह में भीषण आग की खबर आई है। आसपास की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है, ऐसी खबर है। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं ये बंदर अब्बास एयरपोर्ट की तस्वीर है और साथ ही कहा जा रहा है कि ईरान के तेहरान में ये एयरपोर्ट है जहां पर यहाँ पर एक भीषण धमाका हुआ और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। बंदर अब्बास बंदरगाह है ये और जब ये ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, उसके बाद कैसे अफरा तफरी मची, अंदर की जो तस्वीर थी, जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर ईंधन टैंक में हुए भीषण विस्फोट के बाद व्यापक क्षति की खबर है। आपको बता दें हताहत भी बहुत कुछ हुआ है, उसकी भी खबर है। साथ ही लोग मलबे में फंस गए हैं। आसपास की जो कारें हैं वो भी टूट फूट गई हैं। इसका मतलब धमाका इतना तेज़ हुआ कि आसपास की जो कारें वहां पर पार्क थी, जो खड़ी थी, उनके शीशे तक टूट गए। बंदरगाह के अंदर अफरा तफरी मच गई, टूट फूट मची है, ज़बरदस्त धमाका हुआ। 2 तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते होंगे। ईरान के तेहरान से बंदर अब्बास पोर्ट पर यह ज़बरदस्त धमाके की खबर आई है।
और अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां सीमावर्ती इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। लोगों ने इलाके में बने बंकरों को साफ करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एहतियातन सरकार की तरफ से इन बंकरों का निर्माण कुछ साल पहले करवाया गया था। सरहद पर शांति के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था और अब हालात को देखते हुए फिर से बंकरों को साफ किया जा रहा है। जम्मू और पुंछ में लोगों ने बंकरों में रहने के इंतजाम किए हैं। तो इस वक्त यह खबर आ रही है, सरहद पर बंकर्स जो कि बंद कर दिए गए थे, लोग अब साफ सफाई कर रहे हैं और साथ ही सरहद पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों का कहना है कि कभी भी यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बंकरों में रहने की तैयारी की जा रही है। महिला है जो झाड़ू से साफ करती यहां पर दीवारों को नजर आ रही हैं। उनका कहना है इन लोगों का कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो इस वक्त जो हालात है दोनों ही देशों के, वो तनावपूर्ण है। हमारे साथ इसी खबर पर अजय बाचलू जुड़ चुके हैं सीमा से। अजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हमने बंकर्स देखे, लोग वहां पर साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। क्या आपने बातचीत की, क्या कह रहे हैं? ये लोग डरे हुए हैं या फिर तैयार हैं कि इस बार जो होना होगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरसपुरा के आखिरी गांव अरनिया में हूं। और अरनिया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी होती है तो अरनिया गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जहां तक दूसरी बात है बंकर्स की, तो बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वहाँ 2 तरह के बंकर जो हैं वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। एक कम्युनिटी बंकर है, मतलब सार्वजनिक बंकर है, और उसी एक कम्युनिटी बंकर में हम इस समय खड़े हैं। दूसरे तरीके के जो बंकर है वो इंडिविजुअल बंकर है, जो लोगों ने अपने घरों में जो है बनाकर रखे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान किसी तरह की हिमाकत पर उतर आता है तो तुरंत ही घर के पास, घर के आंगन में बने बंकरों में छिपा जा सके। हालांकि इन कम्युनिटी बंकर्स में पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन तैयारी किस तरह की है मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा। ये 2 कमरों का एक कम्युनिटी बंकर है, पूरी तरह से सुरक्षित है, और यहाँ किस तरह से साफ सफाई का काम चल रहा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे गांव में तैयारियों का जो है यहाँ पर मंजर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब लोग यहाँ पर जो हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस गांव की सरपंच हमारे साथ है। मैम, भारत और पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है छिपा नहीं है। आप ये जो बंकर साफ कर रहे हैं, क्या खदशात है आपको? क्यों आप ये तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो पहलगाम में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, और वो पहलगाम वाला इंसिडेंस हम लोग भूल नहीं सकते। जो पहलगाम में हुआ वो हर रोज का काम है। हर रोज हमारे जवानों की शहादत होती है, हर रोज सिविलियन की शहादत होती है, और बिना किसी वजह से निहत्थे लोगों के ऊपर वार होता है। तो फिर आर पार की एक बार लड़ाई हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, रोज रोज मरने से एक बार मरो और मारो। तो बस वही चीज। तो यहाँ पर आप क्या मतलब स्वेच्छा से ये कर रही हैं, और आप क्या मतलब गांव में क्या माहौल है? लोग डरे हुए हैं या कह रहे हैं जो आर पार हो जाए हम तैयार हैं? बॉर्डर वाले का चेहरा आप किसी का भी देखोगे, कोई नहीं डरा, क्योंकि बॉर्डर वाले विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर्स हैं। इनको पता है कि हर रोज का जो टेंटा इनका खड़ा किया हुआ ये खत्म होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि बॉर्डर में जिनके घर होते हैं वो तैयार होते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या उसने किया है ऑनरेबल, जो हमारी गवर्नमेंट है जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आज आपने देखा होगा कि हम किस लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हमारे लोग सेफ रहें। सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी का गवर्नमेंट का काम नहीं है कि लोगों को सेफ पूछेगा क्या उनको डर नहीं लगता कभी भी कुछ भी हो सकता है? कि अपने लोगों को सुरक्षित रखें, अपने लोगों के ऊपर काम करें। एक सवाल आ रहा है दिल्ली से कि क्या आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप उस जगह पे हैं, हमने यहाँ कवरेज किए हैं, यहाँ किस तरह से शेल गिरते हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है, शहर के बीचों बीच भी शेल गिरते हैं, तो डर नहीं लगता? पहली तो बात, बॉर्डर की कौम ऐसी है, ये डरने वालों में से नहीं है। ये डोगरा लोग हैं, डोगरा डराते हैं, डरते कम है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात का आंसर, डर नहीं लगता। अगर हम डर गए तो हमारी तो गवर्नमेंट के हाथ बन जाएंगे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे सिविलियन बैठे हैं, उनको नहीं कुछ हो जाए। अगर हम यहाँ पे दलेरी के साथ नहीं डटे रहेंगे तो हम अपनी गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा मुसीबत वाला काम खड़ा कर देंगे। आज यहाँ पे छोटे से लेके छोटा बच्चा,
विमेन मैन सबके सब ऐसे हैं। आप बाहर जाके देखो क्या माहौल बना हुआ है, बॉर्डर पे शादी वाला माहौल बना हुआ है कि फसलें संभालो, ये करो वो करो, कि हमें पता है ये होना है। और एक हाथ से हम अपनी फसलें संभाल रहे हैं, दूसरे हाथ से हम लोग अपनी सेफ्टी के जो बिल्कुल ये महिलाओं का जोश और पुरुष भी ठीक यहाँ है पर अजय है जी। सर। यहाँ पर ये जो बिल्कुल आपका अजय गाँव जी, है, और नजर बनाए रखिए और साथ ही लगातार हम आपको सीमा पर भी क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। कैसे वहां पर लोग तैयार हैं, डटे हुए हैं, बंकर्स की सफाई करते नजर आ रहे हैं। कह रहे बिना डरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रोकने का फैसला लिया। इसके बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट भी सामने आ गई है। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भपकी दी है कि सिंधु नदी का पानी रोका गया तो पूरी ताकत से इसका जवाब दिया जाएगा। ये बातें शहबाज ने पाकिस्तानी सेना के कार्यक्रम में की। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के एक्शन से घबरा गया है। चीन से हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान जाने वाली इस सिंधु नदी में सियासत तो हमेशा से बहती रही है, लेकिन हिंदुस्तान के एक फैसले ने अब पाकिस्तान की हालत चुल्लू भर पानी वाली कर दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला जमीन पर या यूं कहें सिंधु नदी में दिखे उससे पहले इसकी चिंता में पूरा पाकिस्तान घुला जा रहा है। तभी तो पीएम शहबाज शरीफ की हालत देखने वाली है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. शंका तो हमें नहीं थी जनाब, तभी तो वाटर स्ट्राइक से शुरुआत की है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जल्द दिखने वाली है। वैसे सिंधु नदी का पानी रोकने पर जिनका हलक सूखा, उनमें पाकिस्तान के सिंध सूबे में सियासत करने वाले बिलावल भुट्टो भी हैं। विदेश मंत्री रह चुके हैं। अभी जरा सी कूटनीतिक पहल हुई है तो खून पानी का गाना गाने लगे हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अभी पहलगाम हमले को 5 दिन हुए हैं, उन परिवारों के घरों के आंसू नहीं सूखे। सेना और सरकार हर मोर्चे पर आतंक और उनके आकाओं का फन कुचलने पर आमदा है। ये वही पाकिस्तान है जो 7 समंदर पार जाकर कबूल करता है कि वो आतंक के धंधे में शामिल रहा है। देखिए कैसे ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने आतंकी डीएनए को सीधे सीधे कबूल किया है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. मतलब पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने वाली पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री खुले आम कबूल कर रहे हैं कि उनके देश ने दशकों तक आतंकवाद को खाद पानी दिया है, और यहाँ पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ वो कह रहे हैं कि वो जांच को तैयार हैं। In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. मतलब पहलगाम का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और सिंधु नदी का पानी रोकने से तो शुरुआत भर हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ कर दिया
कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान के पास पानी की एक बूंद भी ना पहुंचे। सीआर पाटिल जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 3 विकल्पों पर काम करेंगे। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। ये वो 3 विकल्प हैं जिस पर भारत सरकार काम करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी कहा गया है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर वाटर अटैक किया जाएगा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिर एक नदी का पानी रोकने भर के फैसले से पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है? इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने का असर ये होगा कि पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। पाकिस्तान की 80% खेती इसी पर निर्भर है। कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन घटेगा, जिससे आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी, और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि हिमालय की गोद से निकली सिंधु नदी का पानी पहाड़ों में आखिर कैसे रुकेगा? सूत्रों का दावा है कि इसके लिए बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, बांधों की तलहटी में मौजूद गाद की सफाई होगी। 1960 में ये समझौता हुआ था। तब से कई बार पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ने का विचार किया था, लेकिन 60 साल में पहली बार सिंधु जल समझौता टूटा है। अब आपको बताते हैं कि ये समझौता क्या है। संधि के मुताबिक सतलुज, रावी, ब्यास को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के कुछ सीमित अधिकार भारत को दिए गए, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना। चूंकि सिंधु हिंदुस्तान से गुजरकर पाकिस्तान जाती है, तो पहला हक हमारा बनता है और अपनी हद पार करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।